आगामी 6 अप्रैल को 234 सीटों पर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बुधवार को अन्ना द्रमुक ने 171 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी ने किन नेताओं पर जताया भरोसा और किसका कटा टिकट, आइए देखते हैं इस खबर में। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए अन्ना द्रमुक यानी सत्तारूढ़ एआईडीएमके ने अब उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 171 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इससे पहले भी अन्ना द्रमुक ने पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, जिसके बाद अब तक अन्ना द्रमुक की तरफ से 177 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। अब पार्टी कुल 177 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि उसके गठबंधन सहयोगी 43 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। वहीं 14 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। पार्टी ने 5 सीटें स्थानीय संगठन को दी हैं, लेकिन उसके उम्मीदवार अन्ना द्रमुक के 2 पत्ती के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी के 30 सदस्यीय कैबिनेट के 27 मंत्रियों को फिर से टिकट दिया गया है। कल जारी हुई लिस्ट में पार्टी ने ज्यादातर वरिष्ठ नेताओं को फिर से टिकट दिया है। इसी के साथ ये भी क्लियर हो गया है कि बीजेपी 20 सीटों पर तो पीएमके 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। 9 और सीटों पर अभी फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि उन पर तमिल मनीला कांग्रेस और छोटे सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत लंबित है। उम्मीदवारों की सूची में जी भास्करन, नीलोफर कमील और एस वलरमाती जैसे मंत्रियों के नाम नहीं है। वहीं चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 12 मार्च को शुरू होगी और 19 मार्च तक चलेगी। अन्ना द्रमुक ने कम से कम 72 विधायकों पर फिर से भरोसा जताया है, जबकि 44 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। पूर्व मंत्रियों और राज्यसभा सदस्यों केपी मुनुसामी और आर वैतिलिंगम को टिकट दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2021 के विधानसभा चुनाव अन्ना द्रमुक के लिए काफी अहम है, क्योंकि पार्टी की दिवंगत प्रमुख जे जयललिता के निधन के बाद ये पहला चुनाव है। उनके नेतृत्व में पार्टी को 2011 और 2016 के विधानसभा चुनाव में जीत मिली थी, लेकिन अब अन्ना द्रमुक के पास कद्दावर नेता जे जयललिता नहीं है। यही वजह है कि अब पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी अपनी जीत को ध्यान में रखते हुए ही सीटों का बंटवारा कर रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।